डुग्गू की बहादुरी। डुग्गू को गर्मियों की छुट्टियां बेहद पसंद थीं, क्योंकि इस दौरान उसे अपने गांव जाने का मौका मिलता था। गांव में रेलवे स्टेशन था, जहां से लोग आते जाते रहते थे। उसकी दादी को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं कोई डुग्गू को अगवा न कर ले। स्टेशन के पीछे एक नदी भी थी, जो दादी के डर को और बढ़ा देती थी। जब डुग्गू अपने दादाजी के साथ खेत में जाता, तो दादाजी काम में व्यस्त हो जाते। डुग्गू हर रोज स्टेशन की ओर देखता और ट्रेनों को आते जाते देखता। उसे यह सब बहुत अच्छा लगता था। मना करने के बावजूद उसकी इच्छा होती थी कि वह वहां जाए। एक दिन जब दादाजी काम में व्यस्त थे, डुग्गू चुपके से निकल गया और स्टेशन पहुंच गया। उसने देखा कि ट्रेन जा रही है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि दादाजी उसकी तलाश कर रहे होंगे। वह जल्दी से वापस आया और देखा कि दादाजी अभी भी काम में व्यस्त हैं। ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप मेरे विम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन डुग्गू फिर से दादाजी के साथ खेत में गया। जब दादाजी काम में व्यस्त हो गए तो डुग्गू फिर से स्टेशन चला गया। उसने पीछे नदी को भी देखा। उसे बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि काश वह नदी के उस पार जा पाता। नदी के उस पार आम के बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पर आम लगे हुए थे। डुग्गू को आम बहुत पसंद थे। डुग्गू को तैरना आता था, इसलिए वह तैरकर नदी के उस पार चला गया। नदी में उसने मछलियों को देखा और उनके साथ खेलने लगा। आगे बढ़ने पर उसे एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे वह डर गया और जल्दी से किनारे पर आ गया। डरते हुए उसने आम के पेड़ से कुछ आम तोड़े और वहां बैठकर खाने लगा। तभी वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वह कौन है और उनके आम क्यों तोड़ रहा है। वहां खतरनाक जानवर भी थे, जिससे डुग्गू डर गया। तभी उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर आ रहा है। वहां के सभी लोग डर गए। डुग्गू समझदार था, उसने आम बाघ की ओर फेंक दिए। बाघ आमों में व्यस्त हो गया और लोग वहां से भाग गए। सभी लोगों ने डुग्गू को धन्यवाद दिया। डुग्गू ने कहा, आप लोग मुझे घर छोड़ दीजिए, क्योंकि रास्ते में मुझे मगरमच्छ का खतरा हो सकता है। डुग्गू ने गांव के लोगों से बहुत सी बातें की। उन्होंने उसे बताया कि नदी में मगरमच्छ कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए उसे अकेले नदी में नहीं जाना चाहिए। डुग्गू ने उनसे वादा किया कि वह अब कभी अकेले नदी में नहीं जाएगा। लोग उसे नदी पार कराकर ले गए। वहां उसके दादाजी और दादी रो रो कर उसे चारों ओर ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने डुग्गू को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। डुग्गू ने उनसे माफ़ी मांगी तो उसके दादाजी और दादी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि वे उसे खोने से बहुत डर गए थे। डुग्गू ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह अब कभी बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। उस दिन से डुग्गू और भी समझदार हो गया और उसने हमेशा अपने दादा दादी की बात मानी। लोगों ने कहा, आपका डुग्गू बहुत बहादुर बच्चा है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे विम्मी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती रहेंगी।